दोस्तों नमस्कार। कपास की आवक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और बाजार में कपास के भाव तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। खबर निकल के आ रही है कि जैसे आपको याद होगा कि हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे कि 14 जनवरी के बाद कपास की अराइवल में तेज बढ़ोतरी होने की समाचार मिल सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। देश में कपास की आवक तेजी से बढ़ रही है और गत सप्ताह के अंत में भी 1.5 लाख गांठ की रुई की आवक के समाचार मिल रहे हैं। 24 तारीख को भी 1,44,500 बेल्स की आवक के समाचार मिल रहे हैं। उत्तर भारत में कपास की आवक बढ़ने के साथ कल गत सप्ताह कपास के भावों के अंदर भी प्रति क्विंटल 8,600 से घटकर 8,350 रुपये हुआ था। चालू सप्ताह में फिर भी कपास में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 15 फरवरी से सरसों की नई आवक चालू हो जाएगी। इससे पहले नरमे की बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि सरसों की नई आवक शुरू होने के बाद किसानों को सरसों रखने की जगह भी करनी पड़ेगी। गुजरात और महाराष्ट्र में गत सप्ताह अराइवल में वृद्धि भी हो रही है, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको पहले दिया था। गुजरात में दैनिक आवक 48 से 50 हज़ार गांठ और महाराष्ट्र में 37 से 38 हज़ार गांठ की अराइवल हो रही है। यदि आज हम 25 जनवरी को भी देखें तो 1,44,500 गांठों की अराइवल की समाचार हैं, जिसमें गुजरात के अंदर 47,000, महाराष्ट्र में 43,000, कर्नाटक में 12,000 बेल्स की आवक है, तेलंगाना में 12,000 और आंध्रा में भी अच्छी आवक की बताई जा रही है। तमिलनाडु में 1500 बेल्स और उड़ीसा में 2000 बेल्स की आवक के समाचार मिल रहे हैं। चालू सप्ताह और उसके बाद सप्ताह में रुई की आवक में भारी वृद्धि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यानी साउथ के मार्केट में भी दिखाई देगी। दक्षिण भारत में फिलहाल तेलंगाना में दैनिक 12 से 13 हज़ार गांठ, आंध्र और कर्नाटक में 8 से 9 हज़ार गांठ की आवक हो रही है। दक्षिण भारत में 30,000 गांठ की आवक हुई है, जो आगामी 2 से 3 सप्ताह में 30,000 से बढ़कर 50,000 गांठ पहुंचने की संभावना बन रही है, क्योंकि किसान अब कपास बेचने के लिए शायद उतावले हों, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ संगठन कपास के भाव में आशातीत वृद्धि नहीं होने की वजह से वो विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अराइवल तेज गति से बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गत वर्ष 50 लाख गांठ की जो अराइवल रुई की से आवक कम हो रही है, जबकि आवक बढ़े तो ये गैप पूरा भी हो सकता है। गत वर्ष 20 जनवरी तक 155 से 160 लाख गांठें रुई की आवक हो गई थी, जो चालू वर्ष में 105 से 110 लाख की गांठ हुई हैं, तो लगभग 50 लाख गांठों का अभी भी गैप बाकी है। इस प्रकार 50 लाख गांठ का रुई की आवक कम हुई है। गत सप्ताह कपास के भाव में प्रति क्विंटल 250 रुपये की गिरावट हुई थी। उसी तरह से चालू सप्ताह में भी 200 से 250 रुपये के बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है। दोस्तों याद रखना, कपास के ऊपर हमने जब भी आपको अग्रिम अनुमान दिया है वो अक्षर सत्य साबित हुआ है। याद कीजिए, साल 2021 का अग्रिम विश्लेषण जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ, साल 2022 के मार्च में आपको अप्रैल मई में तेजी की अग्रिम विश्लेषण सत्य साबित हुआ और जून जुलाई में ज़बरदस्त गिरावट का अग्रिम विश्लेषण भी हमारा सत्य साबित हुआ है। दोस्तों अब आने वाले 1 महीने के अंदर क्या कपास के अंदर बहुत तेज़ी से बड़ी गिरावट हो रही है, होगी या फिर होगी बड़ी तेज़ी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 50 लाख कम बेल्स की आवक अभी तक दर्ज हुई है। अब किसान और व्यापारियों के बीच में सीधा तालम तेल बनेगा या फिर ये 50 लाख बेल्स की जो कम अराइवल है, इसका असर कपास के तेज भावों पे पड़ेगा। गौरतलब है कि एक तरफ भारतीय रुई, कॉटन यार्न, गारमेंट, फैब्रिक्स आदि के भाव ग्लोबल मार्केट में ऊंचे बताए जा रहे हैं और निर्यात का कामकाज भी लगभग समाप्त है। निर्यात के अभाव में कॉटन मार्केट का पूरा सप्लाई चेन डिस्पैरिटी का सामना कर रहा है और साल 2023 में कॉटन मार्केट के सप्लाई चेन की स्थिति सुधरने की अब शायद संभावना कम हो रही है। इससे 2023 का साल कठिनाइयों से भरा दिखने लगा है। कपास के किसानों की होल्डिंग अभी फरवरी में यथावत रहने की संभावना है, लेकिन मार्च से थोड़ी आवक बढ़ेगी, ऐसा कुछ व्यापारी सूत्रों का कहना है। लेकिन ये
50 लाख गांठ यानी पिछले साल समान अवधि में लगभग 150 से 160 लाख गांठें आई थी और इस साल 110 से 115 लाख गांठें ही आई हैं। जो ये 50 लाख बेल्स की कम अराइवल ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। भारतीय रुई के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी भी ऊंचे बताए जा रहे हैं। गुजरात की स्पिनिंग इंडस्ट्री फिलहाल 80% क्षमता से काम कर रही है और तमिलनाडु की स्पिनिंग इंडस्ट्री लगभग 60 से 70% क्षमता से चल रही है। रुई का सीजन चालू होने से स्पिनिंग इंडस्ट्री कुल क्षमता से चलनी चाहिए, लेकिन निर्यात में पैरिटी नहीं होने से स्पिनिंग इंडस्ट्री की कम क्षमता पर चलने के समाचार हैं। भारतीय कपास और रुई की प्रति हेक्टर उपज जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक कॉटन इंडस्ट्री की हालत सुधरने की कोई संभावना दिखाई कम देती है। रुई प्रति हेक्टर की उपज विश्व में औसत की तुलना में भारत लगभग 55.44% नीचे है, यानी और देशों के मुकाबले भारत की कपास की उपज लगभग आधी है। यदि हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका के अंदर रुई की प्रति हेक्टर उपज 995 किलो, ऑस्ट्रेलिया में 1920 किलो और चीन में 1869 किलो मानी जाती है। ब्राज़ील में 1814 किलो और पाकिस्तान में 708 किलो है। यदि हम भारत की तुलना में देखें तो प्रति हेक्टर की उपज मात्र 444 किलो है। आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, इवन पाकिस्तान से भी प्रति हेक्टर भारत की उपज कम है, मात्र 444 किलो मानी जाती है। भारत में रुई की उपज कम होने से कपास की बुआई क्षेत्र की दृष्टि से भारत का हिस्सा लगभग 37.88% है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का हिस्सा 23.84% है। यानी यदि उपज प्रति हेक्टर बढ़ेगी तो जितना बुआई का क्षेत्र है उसके मुकाबले भारत में इसकी पैदावार बहुत बढ़ सकती है। भारतीय रुई की उपज कम होने से विश्व में की तुलना में भारतीय कॉटन इंडस्ट्री का विकास मुश्किल होगा। गौरतलब है कि उत्पादन कम होने से भारतीय किसानों को कपास की लागत अधिक पड़ती है, मेहनत अधिक होती है, लेकिन उपज कम होने की वजह से उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इधर किसान कहता है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, उधर जिनर कहता है कि हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, स्पिनर और टेक्सटाइल वीवर कहता है कि हम compete नहीं कर सकते। इसका एकमात्र सॉल्यूशन तरीका यह है कि भारतीय कपास की भी पैदावार बढ़नी चाहिए और ये दूसरे विश्व के कपास उत्पादक देशों के बराबर होगी, तो ही इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। वरना आपस में लड़ाई चलती रहेगी। किसान कहेगा भाव नहीं मिल रहा है, जिनर कहेगा हमें आगे से स्पिनर भाव नहीं दे रहा है और स्पिनर कहेगा कि हमें आगे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें भाव नहीं दे रही है, और अंत में ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन कुल मिला के नुकसान किसानों का अधिक होगा, क्योंकि यदि उनको भाव नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन ही नहीं करेंगे, और उत्पादन नहीं होने की दशा के अंदर भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यार्न इंडस्ट्री है, स्पिनिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत प्रभावित हो सकती है। तो इसका कुछ समुचित सलूशन निकलना चाहिए। दोस्तों, आपके इलाके में कपास के क्या भाव हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसका क्या समाधान है भावों का तेजी और मंदी के बीच में, उसका भी अपना समाधान लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आने वाला एक महीना कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या बहुत तेजी आ सकती है या फिर मंदी? इस विशेष रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।